जय। तो आइए हम सब लोग कथा को सुने ध्यान पूर्वक। कुछ सुनो कथा या ध्यान लगा कर। बहनों भाइयों, हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें लाभ अवश्य प्रदान होगा। हम सुनना ही नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, इस संसार में चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वो हमारे जीवन में अगर आई है तो सुनने से। अगर हमारे अंदर बुराई है तो वो भी हम सुनने से ही सीखे। सुनने से ही हमारे जीवन में आई है, सुनने से, देखने से। और अगर बहनों भाइयों, भगवान की कथा है जीवन में, अगर हमारे अंदर अच्छे विचार हैं तो भी हमने किसी ना किसी से सुना है। तो बहनों भाइयों, सुनने से क्या होता है? जानना होता है। लेकिन बहनों भाइयों, कोई सुनना नहीं चाहता। अरे क्या सुने, तो सुनते सुनते बाल पके, अब क्या सुने। तो कल के बच्चे हैं, सुनाने आए हैं और हमारे बाल पके, हम उनकी हम क्या सुने, उनसे हम ज्यादा जानते हैं। जो ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, अब सुनते सुनते बाल पक गए, अब सुनना कुछ बाकी नहीं रह गया है। तो समझ लो उन्होंने कथा के मर्म को जाना ही नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिल नाई। अच्छा मेरे को बताओ, खाने से अघाते हो क्या? सोने से अघाते हो क्या? चुगली चई से अघाते हो क्या? मोबाइल चलाने से अघाते हो क्या? तो कथा सुनने से क्यों अघात जाते हो? हाँ बहनों भाइयों, जिन्होंने भगवान की कथा सुनी और फिर उसके बाद कहा बस बस पर्याप्त है, उन्होंने कथा के मर्म जाना नहीं। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु सब संता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई वो भी सब संता। तो बहनों भाइयों, कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठा हुआ होगा कि तो कब तक सुने? अरे को बताओ महाराज, कब तक सुने? तो भागवत में लिखा है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद ध्रुव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। जिस प्रकार रोज हम भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज मंजन करते हैं, रोज बर्तन मांजे जाते हैं, उसी प्रकार हमें कथा भी रोज सुनना चाहिए। हाँ बहनों भाइयों, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। हाँ, मनोमंजन, ये मन का मंजन कराते हैं कथा के माध्यम से, अर्थात मन को शुद्ध बनाते हैं। पदार्थ ना खराब हो, इसके लिए यदि व्यवस्था विज्ञान के पास है तो सब्जी आप लाते हैं आपके यहाँ, अगर फ्रिज है रख दो, नहीं खराब हो। लेकिन विज्ञान के पास ये व्यवस्था है कि मन ना खराब हो, ऐसी कोई व्यवस्था विज्ञान के पास है? बहनों भाइयों, वो व्यवस्था ऋषियों के पास है। जब मन ना खराब हो उसके लिए फ्रिज है क्या? हाँ है, वो है सत्संग रूपी फ्रिज। आ जाइए सत्संग में और आप अपने मन को तरोताजा बना करके जाइए, मन कभी नहीं खराब होगा। जो सत्संग में आते हैं, इसलिए तो कहते हैं सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंधु, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंधु, भगवान है बंधु। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंधु, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंधु, भगवान है बंधु। सत्संग से
सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ के प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग है सुरीली मुरली, सत्संग है सुरीली मुरली, श्याम किताब है बंदे, सत्संग से